डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, वेलकम। देखिए, आज इस क्लास में अपन पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में हमारे इस क्लास के अंदर आज का टॉपिक होगा पास्ट सिंपल, इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसको इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस क्लास में आज पढ़ने जा रहे हैं अपन थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले कि पास्ट टेंस जो होता है, जिसको भूतकाल कहा जाता है, पास्ट टेंस इसके 4 प्रकार हैं। पर पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद कर लीजिएगा आप, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। चारों सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेंस के यूजेज पढ़ेंगे, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक टेंस पे फिल इन द ब्लैंक्स नाम से एक वीडियो बन चुका है, उसमें एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आज सिंपल पास्ट टेंस। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सिंपल पास्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है हिंदी में, ये समझ लीजिए। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि था, थी, थे या ही, ये आता है तो वो समझ लेना कि सिंपल पास्ट टेंस है। या तो था, थी, थे या ये। जैसे वह भीलवाड़ा गया, वह कल भीलवाड़ा गया, या वह कल भीलवाड़ा गई, वो कल भीलवाड़ा गए। तो ये था, थी, थे यदि आता है तो समझना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसका यदि इंग्लिश में अपन देखें तो यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, लास्ट फरवरी। इस तरीके से इंग्लिश में अपन इसको पहचान सकते हैं। और देखिए, इसमें क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट के अंदर कंप्लीट एक्शन हो चुका होता है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। एक क्या होता है, ड्यूरेशन इन पास्ट। कोई ड्यूरेशन दी जाए पास्ट की कि मैं 2 साल इंग्लैंड रहा, तो ये क्या होगी, ड्यूरेशन इन पास्ट। इसमें भी सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। पास्ट हैबिट की बात की जाए, पुरानी कोई आदत की बात की जाए तो भी सिंपल पास्ट होता है। पास्ट फैक्ट्स की बात की जाए तो भी वो सिंपल पास्ट होता है। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। सकारात्मक वाक्य भी उसको बोलते हैं, अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सूत्र होता है वो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। यदि हम इन द कंपैरिजन सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में देखो, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और सिंपल पास्ट में क्या है, वर्ब सेकंड आती है। तो जिसको सिंपल प्रेजेंट याद हो गया है, वो याद करने में इसको और अच्छी तरह से समझ सकता है ट्रिक से कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल में, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। चलो सेंटेंस देखते हैं। मैंने कल मूवी देखी, मैंने कल मूवी देखी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सेकंड, देखी सा, सी, सा, सीन, आई सा मूवी यस्टरडे, आई सा मूवी यस्टरडे। वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो ही वेंट, गो, वेंट, गॉन, ही वेंट टू स्कूल।
हम जयपुर गए, वी वेंट टू जयपुर, वी वेंट टू जयपुर। आई saw मूवी yesterday, ही वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू जयपुर। ये अपना सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। याद रखना, इसको आप नोट कर लेवे कि डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। क्यों आती है? देखिए, इसमें चूंकि सिंपल पास्ट में ये नियम है कि वर्ब सेकंड आती है, तो ये सेकंड ऑलरेडी यहाँ आ गई। सब्जेक्ट के बाद ये डिड जो है ना, ये सेकंड फॉर्म में है। डू डिड डन, है ना, डू सेकंड डिड और फिर डन, डू डिड डन, तो सेकंड फॉर्म आ गई है, इसीलिए वापस डबल रिपीट नहीं होगी। इसीलिए ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती है। याद रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। अब अपन सेंटेंस की बात करते हैं। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया था, या उसने खाना नहीं खाया, तो उसने का मतलब ही हो गया, ही, फिर डिड नॉट, खाने को ईट कहते हैं, ही डिड नॉट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वर्ब फर्स्ट हो गई, फूड, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट ईट फूड। अब अपन देखते हैं, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तुमने कल पुस्तक नहीं पढ़ी, यू डिड नॉट रीड अ बुक yesterday, you did not read a book yesterday। तुमने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। इन द कंपेरिजन अपन सिंपल प्रेजेंट की बात करें नेगेटिव की, तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है, तो ये वर्ब फर्स्ट, इसकी जो डिड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू है। सब्जेक्ट डू नॉट आ जाता है उसमें, इसमें डिड नॉट आता है, उसमें डू या डज नॉट आता है। तो कंपैरिजन करके भी अपन पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तुमने कल पुस्तक नहीं पढ़ी, यू डिड नॉट रीड ए बुक येस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो डिड पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब फर्स्ट आ गई और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोले क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको अच्छी तरह से आप ब्रैकेट में लिख के अच्छी तरह से अपने कॉपी के अंदर नोटबुक में लिख लेवें और याद कर लेना। डिड इन द कंपेरिजन करें, अपन प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उसमें डू डज पहले आ रहा था, इसमें डिड पहले आ गया। क्या वह विद्यालय गया, तो यहाँ डिड आ जाएगा, डिड ही, फिर वर्ब आ गई गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। क्या तुमने पुस्तक पढ़ी, डिड यू रीड अ बुक, डिड यू रीड अ बुक। क्या तुमने पुस्तक पढ़ी। क्या रमेश ने गाना गाया, डिड रमेश, है ना, डिड रमेश, और फिर वर्ब फर्स्ट लगाओ, सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। डिड रमेश सिंग अ सॉन्ग, डिड ही गो टू स्कूल, डिड यू रीड अ बुक, डिड रमेश सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, इसको याद कर लेना और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वह अस्पताल नहीं गया,
देखो इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या अस्पताल नहीं गया? तो इसको देख के अपन बनाते हैं। डिड आ गया, वह का ही हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, नोट लगा दो। डिड ही नॉट, फिर वर्ब लगा दो, गो वर्ब फर्स्ट हो गई, टू हॉस्पिटल। डिड ही नॉट गो टू हॉस्पिटल? क्या तुमने गाना नहीं गाया? ये डिड, यू, फिर नॉट, फिर सिंग ए सॉन्ग। डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या मोहन ने खाना नहीं खाया? डिड मोहन नॉट ईट फूड? डिड मोहन नॉट ईट फूड? ये अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसका सेंटेंस का जो सूत्र है वो स्ट्रक्चर का बनाने का, उसको आप लिख लेवें। चलिए अब चारों सेंटेंस को अपन एक साथ लिख के इसको दोहरा देते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर वापस फिर से याद हो जाएगा। जैसे मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर। आई वेंट टू जयपुर। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव क्या होगा? आई डिड नॉट, है ना, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर यहाँ गो आ जाएगा क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। आई डिड नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं गया। फिर इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड आई गो टू जयपुर। एक सेंटेंस ये हो गया, डिड आई गो टू जयपुर? आई डिड नॉट गो टू जयपुर, डिड आई गो टू जयपुर। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डिड आई नॉट, है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, गो टू जयपुर। ये चारों सेंटेंस हो गए। आई वेंट टू जयपुर, आई डिड नॉट गो टू जयपुर, डिड आई गो टू जयपुर, डिड आई नॉट गो टू जयपुर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर से दोहरा लेंगे अपन। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। फिर डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फिर डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको सारा ये सिंपल पास्ट टेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसका एक विस्तृत किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं प्रश्न, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा, फिल इन द ब्लैंक्स नाम से। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैंने क्या है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैंने ये टेंस को समझाया और आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।